आज कितना है? 66,000। ये जनता दल यूनाइटेड का नेता नहीं बोल रहा है, ये क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी सर्वे और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है। नीतीश कुमार की सरकार किसी भी अपराधियों के प्रति हम लोग नो टॉलरेंस है, क्राइम के प्रति। जो नीतीश कुमार का 3C है उस पर हम मजबूती के साथ खड़े हैं और हम लोग किसी भी क्राइम, जो भी लोग क्राइम कर रहा है उसके पीछे हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। घटनाएं होती हो तो जितना धक्का बिहार की जनता को लगता है उससे कम धक्का हमारे माननीय नेता को नहीं लगता है, क्योंकि नेता का ये फुटेज है कि हम क्राइम फ्री स्टेट रखना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार की जो आर्थिक क्षमता है, जो हम नीतीश कुमार ने 7,000 से 66,000 पर कैपिटा इनकम किया है, वो कैसे 1 लाख हो, इस पर काम हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। जैसा कि आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, बिहार में बढ़ रहे अपराध और नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनाते हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, ऐसा तो नीतीश कुमार की सरकार में आज तक कभी नहीं हुआ है, तो उन्होंने इधर उधर की बातें की। पहले आप वीडियो को देखिए कि अशोक चौधरी ने हमारे सवालों के जवाब में क्या कहा। ज़रूरी ये बात का है कि बिहार की जनता को ये पता है कि जितना उम्र तेजस्वी यादव जी की है, उतने उम्र से माननीय नेता नीतीश कुमार इस देश की राजनीति में एक मजबूत ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। और उन्होंने इन वर्षों में 5-6 ऐसी योजना दी जिसका अनुकरण न सिर्फ राज्य सरकारों ने किया बल्कि केंद्र सरकार ने किया है। पोशाक योजना, लोहिया स्वच्छ योजना, क्या नाम है, हर घर बिजली योजना, हर घर नल जल योजना, साइकिल योजना और जीविका योजना, ये माननीय नीतीश कुमार जी की सोच की उपज है। और जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं का जब माननीय नेता ने इस प्रदेश में शुरुआत की तो यूएनओ ने उनको आमंत्रित अतिथि के रूप में बुला करके उनसे ये जाना कि कैसे इनके दिमाग में ये बात आया और इन्होंने इतनी बड़ी योजना की शुरुआत अपने राज्य में की है। ये मत भूलिए कि बिहार की जनसंख्या 13-14 करोड़ है। पूरे दुनिया में सबसे पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है। और उसके बाद इन सब योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने की है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरा नकल कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आता है। जितना उम्र है उससे ज़्यादा से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का दिन ये आ गया कि तेजस्वी यादव से का नकल करेंगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू। सर, अब लगातार नीतीश कुमार की उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी नज़रों में? नीतीश कुमार की उपलब्धि आप लगातार बता रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है काम के नज़रियों से? काम के नज़रियों से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब नीतीश कुमार आए थे तब बिहार पर कैपिटा इनकम 7,000 था। आज कितना है? 66,000। ये जनता दल यूनाइटेड का नेता नहीं बोल रहा है, ये क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी सर्वे और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है। जब नेता यहाँ पर आए थे तो 5% लोगों के घर में शौचालय था, आज 96% लोगों के घर में शौचालय है। जब नेता यहाँ आए थे 3% लोगों के घर में नल का जल था, आज 99% लोगों के घर में नल का जल है। ये तो हम थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं सर, हम 20 से 25 के बीच की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। 20 के 25 की उपलब्धि है कि हमने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। हमने 12 लाख नौकरी दे दिया, हमने 35 लाख रोजगार दे दिया, ये हमारी उपलब्धि है। हमने लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। हमने यहाँ पर कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में हम MSP देंगे। हम गेहूं पर और चावल पर दे रहे थे, अब हमने दलहन पर भी देना शुरू किया है। मक्का की उत्पत्ति को हमने 2.5 गुना बढ़ाया है, धान पर हमने 1.5 गुना किया है, दलहन पर हमने 1.5 गुना किया है। सर, आपने बोला कि 12 लाख नौकरी आपने दिया, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार इस पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आपने नौकरी दिया है तो डेटा जाएगा। टू रिप्लाई प्रशांत किशोर, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चन अबाउट प्रशांत किशोर। सर, लॉ एंड ऑर्डर पर आप लोग कैसे बोल रहे हैं? क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर का? आप देख लीजिए, इंडियन 2-3 घटनाएं अभी हुई है, इधर हाल के बारे में हुई है, लेकिन जो ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट है वो देखिए ना भाई। हम थोड़ी बनाए हैं ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट। बिहार की स्थिति क्या है लॉ एंड ऑर्डर में? पिछले 20 से 25 का पूछ रहे हैं, 5 साल का देखिए।
हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमारा रिपोर्ट देखिए भाई। ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट देखिए, बिहार 5 साल में क्या स्थिति हुई है। ठीक है, घटनाएं 2-3 हो गई है, लेकिन ये भी तो हमारी उपलब्धि है कि हम 24 घंटा, 48 घंटा और 72 घंटा में उद्भेदन कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि नहीं मानते हैं? कहाँ घटनाएं नहीं होती है? घटनाएं होती है, लेकिन हम उसका उद्भेदन कर रहे हैं। इसके लिए आप पुलिस को नहीं धन्यवाद दीजिएगा कि हमारी पुलिस इतनी इफेक्टिव है कि 48 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा में जितनी घटनाएं हुआ सबका उद्भेदन किया। प्रशासन और नीतीश कुमार की सरकार किसी भी अपराधियों के प्रति हम लोग नो टॉलरेंस है क्राइम के प्रति। जो नीतीश कुमार का 3C है उस पर हम मजबूती के साथ खड़े हैं, और हम लोग किसी भी क्राइम, जो भी लोग क्राइम कर रहा है उसके पीछे हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। घटनाएं होती हो तो जितना धक्का बिहार की जनता को लगता है उससे कम धक्का हमारे माननीय नेता को नहीं लगता है, क्योंकि नेता का ये फुटेज है कि हम क्राइम फ्री स्टेट रखना चाहते हैं और क्रिमिनल के खिलाफ हम हैं। कल ही महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नीतीश कुमार कुछ एहसास ही नहीं हो रहा, बता तो दूर की बात करें, उसको एहसास हो नहीं रहा। नहीं, सब तो लोग नीतीश कुमार जी के बारे में इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि उनको लगता है कि शायद नीतीश जी के पर्सनालिटी को और इस तरह की बातों को कह करके हम कुछ अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं राजनीति में, क्योंकि उनकी अपनी उपलब्धि कुछ नहीं है। जो लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो जो भी लोग हों, जो एक नए नेता उभरे हैं, घूम रहे हैं पैदल, उनका, और जो अभी नेता हमारे जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं, इन दोनों की उपलब्धि कुछ नहीं है। तो ये नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। अरे आप अपनी उपलब्धि का टिप्पणी करिए ना, कि आप 2.5 साल 1.5 साल आप रहे थे इतने विभाग में, आपने क्या ऐसी योजनाओं को इंट्रोड्यूस किया जिसका बिहार के लोगों को लाभ हुआ, तब समझ में आता है। सर, कल एडीजी का जो बयान था कि बरसात के समय में किसान खेती नहीं करते, इस वजह से क्राइम रेट बढ़ जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये हमको लगता है कि वो कहना कुछ चाह रहे थे और जी उनको बोलने में कहीं उनको शब्दों के चयन में कुछ हेरफेर हुआ। भावना ये होगी उनकी कि हमारा जो ये जो समय है 2 महीने का, उसके आंकड़े पर वो कहना चाहते थे कि ये आंकड़ा हमारा ऐसा है कि इसमें हर साल हमारा क्राइम थोड़ा बढ़ता है, बट इसका कारण जो एक्सप्लेन करने में आई थिंक कि उन्होंने शब्दों का हेरफेर हुआ, ऐसा हमारी भावना उनकी नहीं रही। ये तो रोजगार दे देंगे नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, और ये ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, और नीतीश कुमार ने हमेशा बड़ी बड़ी और भारी भारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया। जो 24 करोड़ का जब बजट का बिहार था, तो बिहार की जनता को कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि जो वित्त मंत्री रहते थे कि बिहार का बजट 3,18,000 करोड़ हो जाएगा। उनको लगता था 24 दूना 48, 48 दूना मैक्सिमम 1 लाख, 1.25 लाख, इस 3,18,000 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अपनी दूरदर्शी सोच और वित्तीय प्रबंधन है, और नेता निश्चित रूप से 5 साल में 1 करोड़ नौकरी कहे हैं तो बिहार की जनता को 1 करोड़ नौकरी देंगे। पीएम मोदी बिहार आए हुए हैं, और लेकिन लालू यादव ने आज ट्वीट करके कहा कि चुनाव आकर्षण उनको बिहार लाया है। और लालू प्रसाद यादव जी चुनाव में क्या करते हैं? घर पे जाते हैं कि भी घूमते करते हैं? कौन ऐसा नेता है जो चुनाव में नहीं घूमता? एक बार बता दीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, अभी आप चले जाइए गांव देहात में, जितना एमएलए का उम्मीदवार है सब लोग घूम रहा है। क्या घूम रहा है? और चुनाव खत्म हो जाता है तो कम घूमता है। तो बहुत नया, बहुत स्वाभाविक बात है, तो कोई नया क्या बोल रहे हैं? जब चुनाव आता है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, पॉलिटिकल पार्टी के सिंपैथाइजर सब लोग एक्टिव होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी एक्टिव है बिहार में, इसमें कौन सा बहुत, हर कोई अपनी विचारधारा के लिए एक्टिव होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार को कुछ दे रहे हैं, बिहार को लूट नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार की जो आर्थिक क्षमता है, जो हम नीतीश कुमार ने 7,000 से 66,000 पर कैपिटा इनकम किया है, वो कैसे 1 लाख हो, इस पर काम हो रहा है। रोड पर काम हो रहा है, रेल पर काम हो रहा है कि जो गरीब लोग हमारे यहाँ हैं उनको कैसे हम जनता के बीच में जनता का जो सामान है वो मुख्य बाजार में कैसे पहुँचे, उनको MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे मिले, कैसे उनका सामान खराब ना हो, समय पर पहुंच जाए बाजार में, जिससे कि लोगों को आर्थिक फायदा हो। तो उन सब चीज़ों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं।
अब आरजेडी कहता है कि गुजरात जाने के लिए बना रहे हैं, अहमदाबाद जाने के लिए बना रहे हैं, नेता का सुनने कह रहे हैं महाराष्ट्र जाने के लिए बना रहे हैं। ये मालूम ही नहीं है कि जब नीतीश जी आए थे तो यहाँ 8,000 किलोमीटर रोड था। आज कल जो नीतीश जी किए हैं शिलान्यास और उद्घाटन, तो 1,41,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क हो जाएगा बिहार में। तो आपने देखा मंत्री जी ने सवाल के जवाब में क्या कहा, बातों से सवालों से बचते आए, सवालों को जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके निकल गए। फिर से वही बात है कि एक सवाल जो बार बार उठता है कि क्या CCC कम्युनिज्म, क्राइम और करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले नीतीश कुमार वर्तमान समय में ये CCC से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 देखते रहिए।